भारत में 20 मई को केमिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेडिकल सर्विसेज से जो लोग जुड़े हैं उनका एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे क्योंकि लाखों लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं। आखिर ये प्रोटेस्ट है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, यानी ऑनलाइन जो दवाइयों की बिक्री हो रही है, कैसे वहाँ पर वो भी दवाइयाँ बेची जा रही हैं जो किसी के लिए अगर ओवरडोज की जाए तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। अब जैसे बात करें किसी एंटीबायोटिक दवाई की या फिर नींद की दवाइयाँ, वो तमाम दवाइयाँ इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और अभी हम उसका एक डेमो भी करने जा रहे हैं। आरडीसीए के सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं यश अग्रवाल, जिन्होंने हमें ये तो बताया कि ये दवाइयाँ जो ऑनलाइन बिक रही हैं कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। सर, एक डेमो आपके ज़रिए देखेंगे। आपने एक वेबसाइट खोल ली है जो ऑनलाइन दवाई देती है, कौन सी दवाई सर्च कर रहे हैं? मैं एक ज़िफ़ी 200 जो है एंटीबायोटिक होती है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ये देखिए, ये इसकी डोसेज होती है ट्वाइस अ डे फॉर 5 डेज़। इससे ऊपर नहीं दी जाती। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में मैक्सिमम 10 दिन दी जाती है। अब ये देखिए कि अब ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। अच्छा, ये बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती? बिल्कुल भी नहीं। ये शेड्यूल H1 दवा है। शेड्यूल H1, एक शेड्यूल H दवा होती है, एक शेड्यूल H1 होती है। शेड्यूल H1 जो होती है उसमें ज़्यादा निगरानी रखनी होती है। ठीक है। तो ये शेड्यूल H1 दवा है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये खोला, यहाँ पे मैं इसको क्वांटिटी ऐड करने को मैं कोई भी क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, 1 से लेकर 10 तक। नहीं, ज़्यादा भी दिख रही है। अगर यहाँ पे मैं 2 पत्ते ऐड करता हूँ, 20 गोली, और मैं इसको व्यू कार्ट करता हूँ, तो देखिए मेरे कार्ट में ऐड हो गई है। कार्ट में ऐड करने के बाद मैं अगर कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है आई डोंट हैव अ प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन है तो अपलोड कर लीजिए, नहीं है तो इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ करके देखिए कंटिन्यू विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ये साफ साफ कह रहे हैं कि कंटिन्यू विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। जब आप ये कंटिन्यू करेंगे तो आपको देखिए लिखा हुआ भी है, अभी 3:32 हो रहे हैं, 3:37 तक आपको कॉल आ जाएगी। 5 मिनट में कॉल आएगी। कॉल किसी डॉक्टर की हो ना हो हमें आइडिया नहीं है, हो सकता है किसी ऑपरेटर की हो। वो आपसे फ़ोन करके बस ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या, आपने दवा ऑर्डर करी है? हाँ ठीक है, ओके। और सर, क्या हम इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं कि अगर हम इसे कंटिन्यू विदाउट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब कंटिन्यू विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किया गया है और ये देखिए, टुडे 9 PM टू 11 PM के बीच में एक्सप्रेस डिलीवरी हम कर सकते हैं। प्रोसीड टू पे, ये आ गया और इसको हम अभी UPI ID से पे भी कर सकते हैं। क्या पे करूं? अच्छा, यानी वो कॉल वाला ऑप्शन भी अभी इन्होंने नहीं दिया, यानी अब सीधा दवाई खरीद लीजिए? नहीं, आप पे करेंगे उसके बाद कॉल आएगा आपको, उसके 5 मिनट में आपको कॉल आएगा। आपको बोलेंगे कि भाई आपने दवा ऑर्डर करी है, आप बोलेंगे हाँ करी है, वो आपको भेज देंगे। सर, कोई और दवाई जो हम ट्राई कर सके ज़िफ़ी के अलावा, जो आप लोग, क्योंकि आपकी खुद की भी फार्मेसी की दुकान है, जो दवाई आप अमूमन लोगों को तभी देते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हो? जी, इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स होती है। नेक्सीटो 10 करके एक दवा होती है, एसिटालोप्राम, वो एंटी डिप्रेसेंट होती है। उसकी अगर थोड़ी ज़्यादा डोज में ली जाए तो वो बहुत जानलेवा हो सकती है। हम उसको ट्राई करते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी हमने आपको एक दवाई दिखाई थी जो एंटीबायोटिक थी, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाती है। अभी दूसरी ये जो दवाई है, ये या नेक्सीटो, जो भी हम लीजिए, ये नेक्सीटो, यानी सॉल्ट इसका सेम है। जी। ऑक्सीटॉल देखिए, ये ऐड टू कार्ट करा हमने। अगर 5 भी करनी है तो हमने ऐड करा। इसकी मैक्सिमम कितनी डोजेस दी जाती हैं? ये भी मैक्सिमम बहुत रेयर सर्कमस्टांस से ट्वाइस अ डे दी जाती है। ये ज़रूर चलती है लंबी समय के लिए। ये दवाइयाँ यूजुअली कई हफ्ते चलती हैं, मगर अगर इसकी ज़्यादा दवाइयाँ ले ली जाएँ, ज़्यादा गोलियाँ ले ली जाएँ तो वो बिल्कुल जानलेवा आपके लिए साबित होंगी। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको करा, कंटिन्यू करेंगे। अब इसके साथ वो देखिए, आई डोंट हैव अ प्रिस्क्रिप्शन, ये वाला मैंने यहाँ पे क्लिक करा। अब कंटिन्यू विदाउट प्रिस्क्रिप्शन करूँगा, प्रोसीड टू पे करूँगा और मुझे कॉल आ जाएगा ऑपरेटर से, दवा कंपनी के। सर, इस तरह से कोई भी दवाई क्या ऑनलाइन मंगाई जा सकती है, या फिर उसमें भी कहीं कुछ थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन होता है, या कोई सी भी दवाई आ जाती है? आप खुद ट्राई कीजिए, मेरे कहने पे मत जाइए। आप कोई भी दवाई एंटर कीजिए और उसको मंगाइए, सब दवाई आती हैं।
जो ऑनलाइन फार्मेसीज जो हैं वो अपनी सेल करने पे लगे हैं, जबकि जो ऑफलाइन फार्मासिस्ट होते हैं वो एक सर्विस की तरह इसको करते हैं, ताकि पेशेंट की सिक्योरिटी, पेशेंट, और इनफैक्ट वो आपका पर्चा देख के भी बताते हैं कि आपकी शायद दवा को रिपीट हो गई है तो इसमें एक ही लीजिएगा, ये ऐसे लीजिएगा, इसको खाने के बाद लीजिए, बाद पहले लीजिए या खाली पेट लीजिए। ये आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, ये आपको सिर्फ दवा एक सेल की तरह, कमोडिटी की तरह दवा बेच रहे हैं। अच्छा, अगर हम ये डालते हैं कि आई हैव अ प्रिस्क्रिप्शन, तो क्या इसमें कोई पुराना प्रिस्क्रिप्शन भी डाला जा सकता है? इसमें आप पुराना प्रिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, पुराना प्रिस्क्रिप्शन पे भी आपको नया प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर देंगे। वो पुराना प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर आप डालेंगे, वो देख लेंगे, वो आपको नया प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर देंगे आज की डेट का, ताकि उनके कागज़ पूरे हो जाएंगे कि भाई हमने आज की डेट के पर्चे पे ये दवाई दी है। क्योंकि अब एआई का युग आ गया है और लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या फेक पर्ची भी बनाकर इस तरह की दवाइयाँ ऑर्डर की जा सकती हैं? एक न्यूज़ रिपोर्ट थी जिसमें था कि आजकल आराम से एआई पे पर्चे बन रहे हैं और अपलोड हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस हो सकती है या हो रही है आजकल, जिससे कि हमारे सिटीजन्स को मेरे ख्याल से तो बहुत जानलेवा खतरा है। अच्छा, अब एक बार मैं आपको स्क्रीन फिर से दिखाना चाहूँगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं। पहली हमने एक दवाई मंगाई थी जो एंटीबायोटिक थी। ये जो दूसरी दवाई है ये भी तभी ली जाती है जब ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड हो, और अगर ओवरडोज में ली जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन सामने आप देखिए पे का ऑप्शन आ चुका है और अभी आज, यानी आज ही इसकी डिलीवरी भी हो जाने वाली है। लेकिन सर, अगर इस तरह डिलीवरी होती रहेंगी, आप तक हो रही हैं, तो इन दवाओं का गलत इस्तेमाल तो बहुत बड़ी मात्रा में हुआ होगा। बहुत मात्रा में हो रहा है, और आज की डेट में अगर इसको नहीं रोका गया तो बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। ये जिस तरीके से हमारी जो जनरेशन है वो वैसे ही बहुत टैक्स हैवी है। अगर उनको कोई दवा पता चल जाए कि इसके हम लोग 2 गोली खा के हम इसको मिसयूज़ कर सकते हैं, नशे में आ सकते हैं, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उनको पता चलेगी, और पता चलती भी हैं। आजकल एआई का ज़माना है, लोग इंटरनेट से भी चीज़ें निकाल लेते हैं कि कौन सी दवा खा के हमें नशा हो जाएगा, और वो आराम से यहाँ बिकेंगी, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन तो ख़राब होंगी ही। आप ये समझिए कि अगर ऑनलाइन की दवा की जगह किसी को दुकान पे जाके दवाई लेनी पड़े तो एक बार एक हिचकिचाहट होती है मांगने में, क्योंकि दुकानदार बोल रहे जी पर्चा लेके आओ आप, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पे चले जाएंगे। जैसे आप नेक्सीटो करके जो दवाई मैंने आपको बताई, नेक्सीटो मैं कहता हूँ आप किसी भी नोन शॉप पे जाइए, एल्प्रेक्स है, नेक्सीटो है, आप मांग के तो देखिए, आपको नहीं मिलेगी। दुकानदार मना कर देगा कि पर्चा लेके आइए, नहीं तो नहीं मिलेगी, सॉरी। और पर्चा भी आपको करंट डेट का लाना पड़ेगा कि आज डॉक्टर ने लिखी है तो 30 दिन की लिखी है, वैसे आप 30 दिन की दवाई एक साथ ले जाइए, मगर आज का पर्चा होना चाहिए। ये चीज़ें ऑफलाइन पे फॉलो होती हैं। अच्छा, ऑफलाइन पर एक और चीज़ देखी जाती है, जब डॉक्टर का स्टैम्प देखते हैं तो वहाँ पर जो फार्मासिस्ट होता है वो भी ये मेक श्योर करता है कि डॉक्टर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है नीचे वो भी मेंशन हो। क्या ऑनलाइन में अगर आपने प्रेस्क्रिप्शन जमा की तो वो डीएमएस नंबर जो एक होता है, डीएमसी नंबर, वो ऐसा कुछ नहीं होता ऑनलाइन के अंदर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो हमने पीछे किसी एक मंत्रालय में जा रहे थे, तो उस मंत्रालय में जा रहे थे तो हमने उस समय के राष्ट्रपति के नाम का एक पर्चा बनाया, मैंने खुद बनाया, और उनके जो मंत्री थे उनका नाम पेशेंट में लिख दिया, फर्जी डीएमसी नंबर डाल दिया, मैंने पेशेंट पर्चा अपलोड करा, नया पर्चा मुझे बन के दवाइयाँ आ गई। उसमें एक पर्चे में 3 एंटीबायोटिक थी। 3 एंटीबायोटिक किसी भी व्यक्ति को एक साथ बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर सर्कमस्टांस में दी जाती है। मैंने नहीं 4 एंटीबायोटिक, एक डबल डोज एंटीबायोटिक थी, एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक थी, 4 एंटीबायोटिक का पर्चा हमारे पे डिलीवर हुआ था। तो वहाँ पे कुछ नहीं चेक करा जाता, वहाँ पे उनको सिर्फ मतलब है अपनी सेल करने से। वो सेल करते हैं बस, अपनी वैल्यूएशन, अपने कस्टमर बढ़ाते हैं, अपनी वैल्यूएशन बढ़ाते हैं। जो हमारे सारे फॉरेन फंडेड ई फार्मेसीज़ हैं ये अपनी सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ाते हैं। ये वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं हमारे पब्लिक की हेल्थ की कॉज पे, उनको हेल्थ को नीचे करके वो अपनी वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं। आज के डेट में अगर सरकार स्टेप्स नहीं लेती है तो बहुत मांग क्या है सरकार से? मांग हमारी ये है कि जो ऑनलाइन फार्मेसी है वो रूल्स के अंतर्गत चलनी चाहिए। आज की डेट में उनके लिए कोई रूल लेकिन सर, ऑनलाइन पर रूल लागू कैसे होंगे? कौन होगा जो ऑनलाइन बैठ के चेक करेगा कि पर्ची सही है या नहीं? जैसे मैंने आपको बताया कि इसका बेस्ट तरीका है ई प्रिस्क्रिप्शन। ई प्रिस्क्रिप्शन जब आएगा, जो वेस्ट की बात करते हैं कि जी बाहर ऑनलाइन फार्मेसी चलती है, हाँ चलती है, मगर वहाँ पे ई प्रिस्क्रिप्शन की बेसिस पे चलती है। ई प्रिस्क्रिप्शन अगर आपका होगा तो एक बार आपको डिस्पेंस होगी दवाइयाँ, तो वो रिडंडेंट हो जाता है प्रिस्क्रिप्शन, और वो एक जो
फर्जी डॉक्टर की तरफ से नहीं आ सकता। वहाँ पे डॉक्टर भी रजिस्टर्ड होगा, फार्मासिस्ट भी रजिस्टर्ड होगा, पेशेंट भी रजिस्टर्ड होगा, सब रजिस्टर्ड होंगे तो एक प्रॉपर माध्यम से वो पर्चा आएगा और वो प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस हो जाएगा। तो उसमें कोई भी चांसेस फाउल प्ले के नहीं रहेंगे। सब रजिस्टर्ड होगा तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस और ट्रैकिंग रहेगी। यही हमारी मांग है कि जब तक ई प्रिस्क्रिप्शन ना आए प्लीज़ इसको रोका जाए। ये जो सिर्फ सेल्स करने के लिए दवाइयाँ बेची जा रही हैं कि बस हमारी सेल बढ़ जाए, हमारा वैल्यूएशन बढ़ जाए, उसको रोका जाए, क्योंकि वो हमारे जो पब्लिक हेल्थ है उसको नुकसान पहुंचा रही है बहुत बड़ी मात्रा में। बिल्कुल, तो साफ तौर पर अभी हमने स्क्रीन पे भी देखा कि किस तरह से आप जो दवाइयाँ किसी की सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकती है उसको भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत आसानी से मंगवा सकते हैं। और इसी को लेकर 20 मई को तमाम जो केमिस्ट हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोटेस्ट करने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ नीतू झा, ज़ी मीडिया, दिल्ली। मैडम, इसमें क्या है कि ये जो स्ट्राइक है, ये जो ऑनलाइन पे जो दवा का वितरण हो रहा है उसके अगेंस्ट करी जा रही है। और जो हमारे देश में जिस नियम कानून के तहत ऑनलाइन दवा का वितरण होता है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि ऑनलाइन पे दवा नहीं बिक सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक याचिका में इसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर रखा है, स्टे दे रखा है, मगर सरकार इस पे सीरियस नहीं है शायद, और वो इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो हमारे पेशेंट्स जो हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, वो उनकी जान से खेल रही हैं ऑनलाइन दवा का सेल करके जो कंपनियां। वो ऐसे मैम कि ऑनलाइन पे अगर आपको दवा चाहिए है तो आपको कोई पर्चे की ज़रूरत नहीं होती। आप केवल वहाँ जाइए, ऑनलाइन पे अपनी दवा टाइप कीजिए, आपको क्या चाहिए, और लिखिए कि आई डोंट हैव अ प्रिस्क्रिप्शन। एक आपको कोई ऑपरेटर या कोई पता भी नहीं होता कौन कॉल कर रहा है, वो कॉल करके आपसे बात करता है, आपका नाम पूछता है और आपको दवा भेज दी जाती है। इस दवाओं में मैम बहुत जो पोटेंट एंटीबायोटिक्स हैं, कफ सिरप्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जो कि बहुत जानलेवा साबित हो सकती हैं। अगर उनको मिसयूज़ करा जाए तो वो बहुत जानलेवा साबित होंगी हमारे लोगों के लिए। तो इस दो विषयों को लेके ये प्रोटेस्ट है। मेजरली इशू तो बहुत सारे हैं, बट हाँ, मेन इशू ये है कि एक पब्लिक हेल्थ और एक कानूनों को ना फॉलो करना, ये दो विषय हैं। सर, सरकार के 2 रेगुलेशन में बदलाव की भी बात कही जा रही है कि अगर ऑनलाइन दवाइयाँ बेची भी जा रही है तो उसमें कुछ कड़े नियम हो। क्या कड़े नियम हैं जिनको लेकर ये स्ट्राइक होनी है? मैम, इसमें कड़े नियम जो हैं कि जो दवा का वितरण होता है वो पर्चे के बेसिस पे होता है। एक डॉक्टर अगर पर्चा लिखते हैं तो उसके बेसिस पे वितरण होना चाहिए। तो अगर जब एक बार उसकी दवाई दे दी जाती है तो वो पर्चा जो है नल एंड वॉइड, रिडंडेंट हो जाना चाहिए। तो हमारी ये मांग थी कि आप कृपया करके ई प्रिस्क्रिप्शन की सुविधा लेके आएँ। ई प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे जब दवा का वितरण होगा तो वो सही वितरण होगा। जब तक ई प्रिस्क्रिप्शन की आप सुविधा नहीं ला सकते, एटलीस्ट तब तक इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ आप इस दवा को ऑनलाइन ना बेचें। जब हमारे पास सिस्टम्स होंगे जो कि ई प्रिस्क्रिप्शन आ सकता होगा तो प्लीज़ इस सेक्टर को ओपन कीजिए। चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ कोई भी अगर कोई रूल बनता है उसके चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़रूरी है। अगर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए और ऑनलाइन दवा बेची जाए। अगर चेक्स एंड बैलेंसेस आते हैं, ई प्रिस्क्रिप्शन आता है, तो तब तक इसको ना बेचा जाए। कितने लोग कल इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं और कैसा रहने वाला है ये स्ट्राइक? क्या पूरे दिन दुकानें बंद रहेंगी, क्या होगा? जी, इसमें लगभग 12 लाख से ज़्यादा हमारे दवा के विक्रेता हैं। होलसेल रिटेल मिला के 10 लाख से ऊपर रिटेल में हैं, 2 लाख के आसपास हमारे होलसेल के अंदर हैं। सभी की स्ट्राइक रहेगी, पूरे दिन की स्ट्राइक रहेगी। इसमें मगर हमने ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी और दिल्ली ने जैसे हमें बोला था, तो हमने इनमें ये इंश्योर करा है कि जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ज़रूर खुली रहेंगी। अस्पतालों के अंदर जो बड़े अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं, उनके अंदर की दुकानें ज़रूर खुली रहेगी। उनको हम इस स्ट्राइक में शामिल नहीं कर रहे हैं। क्या अब तक किसी सरकारी अधिकारी से इस बारे में बात हुई है? क्योंकि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत सारी ऐसी दवाई हैं जो अब तक ऑनलाइन बिकी भी होंगी और वो कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई होंगी। इस विषय में हम लोग पिछले 8 साल से अधिकारियों से बात कर रहे हैं। 8 साल से, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, बेसिकली तो ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, तो बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी जो हैं उनसे हम रेगुलर मीटिंग करते रहे हैं। आप समझिए कि हर थोड़े दिन हमारी मीटिंग ज़रूर होती है। हम एक पत्र ज़रूर भेजते हैं बता के कि प्लीज़ इसको रोका जाए, मगर कोई कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से नहीं हो रही है।
कुछ इस तरह भी देख रहे हैं कि रिटेल वर्सेस ई कॉमर्स की ये लड़ाई है, जिसमें रिटेल नहीं चाहता कि भारत में ई कॉमर्स का बाजार बड़ा हो, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिटेल वर्सेस ई कॉमर्स की कोई लड़ाई नहीं है। अगर ई कॉमर्स अच्छी तरीके से आता है, रूल्स के साथ आता है, तो रिटेल भी उसका भाग बनेगा। वो भी उसके, हम भी ऑनलाइन दवा बेचेंगे अगर सही से रूल आएंगे तो। हम रूल्स के अगेंस्ट जाके ऑनलाइन दवा की बिक्री नहीं करेंगे।